गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉब.com। तो आज का ये न्यू वैकेंसी जो है वो सैनिक स्कूल ना संबलपुर उड़ीसा से निकल के आई है और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा अंडर द एजेंसी ऑफ MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नॉट दिस इज नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। दिस इज नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो ये रेगुलर पोस्टेड के लिए है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ये रेगुलर बेसिस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, ये जॉब रेगुलर है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे TGT मैथ्स के लिए ये है और TGT मैथ्स में यहाँ पे आपको TGT मैथ्स में यहाँ पे आपका एक सीट है। ठीक है, और जनरल के लिए वैकेंसी है ना। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट और बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, और सेकंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। थर्ड जो है B.Ed डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड फोर्थ जो है वो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और 5 जो है प्रोफेंसी इन इंग्लिश, टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज आपका होना चाहिए 1 मई 2022। और डिजायरेबल के क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे कैंडिडेट possessing PG डिग्री वी और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। जैसे आपके बैचलर डिग्री के साथ अगर PG है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस कहीं पब्लिक स्कूल्स और प्रोफेंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटी विल बी गिवन प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो आपका एक्सपीरियंस और अगर को करिकुलर एक्टिविटी है आपके पास तो एक्टिविटी। थर्ड वन जो है कैंडिडेट विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस विल गिवन प्रेफरेंस। तो ये सारे डिजायरेबल कैंडिडेट आपका क्वालिफिकेशन अगर है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं है फिर भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स के लिए था वैकेंसी। इसी तरह आपका मैथ्स का वैकेंसी देखते हैं सेकंड पेज में फिर क्या है। हाँ, सेकंड पेज में ये है। सेकंड जो है आपका TGT जनरल साइंस के लिए ये है। ठीक है, इसके लिए भी एक सीट है और जनरल पोस्ट है। यहाँ पे आपको इस सेम ग्रेड पे है, लेवल 6 का है। बेसिक पे 44,900 है प्लस DA अलाउंस जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, और बैचलर डिग्री 50% मार्क्स एग्रीगेट। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स में होना चाहिए ग्रेजुएशन 4 इंटीग्रेटेड कोर्स। फिर B.Ed होना चाहिए, सीटेड एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफेंसी टीचिंग होना चाहिए, शुड भी 21 से 35 ईयर के बीच में होना चाहिए। और डिजायरेबल जो है आपका सेम अभी जो अभी ऊपर है सेम उसी तरह का है। ठीक है, ठीक है। और थर्ड जो वैकेंसी है आपका TGT सोशल साइंस के लिए SST के लिए वैकेंसी। इसमें भी एक वैकेंसी है UR के लिए, सेम ग्रेड पे TADA सारा चीज़ है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वही रखा गया है जो 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री होना चाहिए रीजनल कॉलेज से और 50% मार्क्स के एटलीस्ट। और बैचलर डिग्री अगर है ना तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, एग्रीगेट। और मिनिमम सब्जेक्ट हो जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस जोग्राफी और ऑनर्स जो है ग्रेजुएशन विद हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जोग्राफी एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स
पढ़ना होगा, बीएड डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पेज में। हाँ, इसके बाद सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्रोफेंसी इन इंग्लिश होना चाहिए, एस्टेट भी चलेगा, शुड बी 25 एंड 35 ईयर बीच होना चाहिए 21 मई 2022 में। और डिजायरेबल कैंडिडेट में आपको पीजी डिग्री है प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर आपके पास को करिकुलर एक्टिविटी है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, और नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ जो है आपका वैकेंसी है टीजीटी हिंदी का, एक वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है, जनरल का सीट नहीं है। तो इसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन वही 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स के एटलीस्ट है, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, 50% एग्रीगेट होना चाहिए। थर्ड वन हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहिए, या 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, सीटेट एस्टेट चाहिए, प्रोफेंसी इन इंग्लिश टीचिंग मीडियम, और इसमें से भी 21 से 35 ईयर के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक। तो ये है आपका। उसके बाद फिफ्थ वैकेंसी है आपका यहाँ पे उड़िया का वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। सेम इसी तरह आपका डिग्री चाहिए, यहाँ पे देखिए एस्टेट सीटेट चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। और आपका ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 ईयर पढ़ना चाहिए कम से कम। डिजायरेबल कैंडिडेट सेम उसी तरह का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अदर कंडीशन क्या दिया है कि कैंडिडेट जो है अपॉइंटेड एट सैनिक स्कूल संबलपुर विल बी एम्प्लॉय ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी एंड सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वैग्यू एंड amended from the time to time will be applicable. Applications will be attested copy of testimonial जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है along with the रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट, 500 का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए आपका जनरल ओबीसी का। और SC ST के लिए जो है यहाँ पे आपका है ना, ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट को 250 रुपये चाहिए फॉर SC ST के लिए, सॉरी जनरल ओबीसी के लिए आपका 500 और SC ST के लिए 250 रुपया आपका इसका DD चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका DD का यहाँ पे 500 रुपये का, इन फेवर ऑफ जो भी लिखा हुआ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सबलपुर, पेबल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घोसाला ब्रांच, IFC कोड दिया हुआ है सारा, ठीक है। तो आप 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको मैं फॉर्मेट आगे बताता हूँ कि इस तरह से भरना है, अप्लाई करना है और भेजना है, ठीक है। तो यहाँ सारा दिया हुआ है। और कैंडिडेट जो है आर टू मेंशन देयर ऑन वैलिड ईमेल आईडी देना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहिए सारा चीज़ का। उसके बाद प्रेफरेंस को भर देना है, फॉर्म को भरना है, एप्लीकेशन को। और इस तरह से सारा ये कंडीशन आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट क्या क्या है। ये साइट है आपका www.sainikschools-sambalpur.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे। इसका लिंक मैं दे दूँगा यहाँ पे। चेक फॉर अपडेट स्टेटस रिक्वायरमेंट स्कूल वेबसाइट, ये स्कूल वेबसाइट है। ये डाउनलोड वेबसाइट यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपका सारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और कैंडिडेट आर अपॉइंटेड एज द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज द अवेलेबल, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है आपको भरने के लिए। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम का फेज़ होगा रिटन टेस्ट, सेकंड क्लास डेमोस्ट्रेशन, और थर्ड वन इंटरव्यू, ये सारे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नाइन नंबर में द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन reserves the right to cancel all the any of the vacancy due to non-availability of suitable candidate. Administrative policy regions Indian national only can apply.
द स्कूल्स विल नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिले इंक्लूडिंग द पोस्टल और अदरवाइज। द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 23 जून है। यहाँ पे आपको तो अगर कैंडिडेट भरना है तो आप जल्दी इसको पोस्ट कर दें, अदरवाइज लेट होने पे आपको रिसीव मतलब आपको लेट होने से आपका जो है एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एनी क्वेरी यू मे कॉन्टैक्ट दिस नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी क्वेरी के लिए, है ना। ओनली ऑल वर्किंग डे पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये प्लेस है प्रिंसिपल का। ये नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट में यहाँ पे है आपका, इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है बाय साइट में, जो साइट अभी बताएं। डाउनलोड करने के इसके बाद फिल करना है, यहाँ फ़ोटो लगाना है डिसेंट साइज़ का, पासपोर्ट साइज़, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे टीजीटी मैथ के लिए तो यहाँ पे टीजीटी मैथ होगा। नेम यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कितना एज, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद कितना एज हो रहा है, कितना ईयर। सेक्स लिखेंगे, मेल फीमेल। नेम ऑफ द फादर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सारा लिखने के बाद आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस कॉलम में। यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट करना है, और आपका जहाँ तक है, जैसे यहाँ 10th होगा, इंटर होगा, फिर बीएससी होगा, फिर एमएससी होगा। जिस तरह से आपका ऑर्डर में है उस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 कॉलम दिया गया है, जिसमें से आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का जो भी आपके पास डिग्री है वो लिखना है। और ये 5th नंबर में एक्सपीरियंस, अगर आप किसी पब्लिक स्कूल से या सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल्स का जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। जैसे जिसमें मान लीजिए आप टीजीटी में पढ़ाए हैं तो यहाँ टीजीटी लिखिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाए हैं, ठीक है। और ब्रीफ एक्सपीरियंस कितना है, कितना से कितना दिन पढ़ाए हैं, तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे आप फिलअप करना है। और नेक्स्ट वन है आपका लैंग्वेज नॉन, क्या क्या आप लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया। करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स एप्लीकेशन, है ना। और यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। फिर प्लेस देना है, फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इस तरह से आप इसको फिल करके इसको सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकालना है ना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसको फिल करके आपको सीधा अप्लाई करना है, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू से इसको भेजना है, ठीक है। तो इसका फर्दर डिटेल के लिए हम इसको यहाँ पे लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसको फिलअप करके अटेस्टेड करके इसको सेंड कर देना है, ठीक है, एड्रेस पे। उसके बाद आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका मतलब साइट पे दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर बाय मेल कर दिया जाएगा, कॉल कर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।